जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि अपने घर के खर्चे भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी लोगों से आजकल अपने घर तो चल नहीं रहे, अपने बच्चे तो पल नहीं रहे संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए संगत जी, तभी तो मन करेगा आपका किसी को देने का, किसी की हेल्प करने का, किसी की मदद करने का। या अपनी जेब खाली पड़ी है संगत जी और हम बातें करें लोगों को देने की, बांटने की, भंडारे करने की, तो वो तो गलत है ना संगत जी। लोग बेचारे, जो लोग रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो सुबह सुबह बेचारे निकल जाते हैं रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खाने वाले लोग संगत जी सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ नहीं देखते संगत जी। वो लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं संगत जी, जब वो लोग रात को घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। जेब खाली की खाली होती है क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में ना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है आज की डेट में। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता है कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ, काम है नहीं संगत जी। देखो पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या तो आप काम करो, कोई दुकान खोलो, वो वैसे आजकल काम नहीं चलते, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में, और या फिर दूसरा रास्ता नौकरी करो, नौकरी मिलती नहीं है, नौकरियां कहाँ है नौकरियां आज की डेट में, पढ़े लिखे बंदे बेचारे घर बैठे हैं, नौकरी है ही नहीं संगत जी, तो फिर बंदा करे तो करे क्या। तभी तो संगत जी आजकल लोग इतने इतने कर्जे में डूबे पड़े हैं, लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है, तो इसलिए बंदे फिर आगे नहीं बढ़ पाते संगत जी, पीछे 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 जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, आगे वो कभी नहीं बढ़ पाते संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, बोलने की संगत जी। मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कहने वाला, बोलने वाला, कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं संगत जी। 100 जन्म भी मतलब लेने के बाद भी ना उनके चरणों की धूल बनना मुश्किल है, उनके चरणों की धूल ही बनना बड़ा मुश्किल है संगत जी। तो आप खुद हिसाब लगा लो, मैं तो सिर्फ गुरुजी से अरदास कर सकता हूँ, गुरुजी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरुजी से विनती कर सकता हूँ, और वही करने जा रहा हूँ संगत जी। आप सब ना ध्यान से सुनना। तो मैं गुरुजी को क्या कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को और स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है।
और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत मनोज अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनोज अग्रवाल गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, 2 साल पहले। यही जनवरी का महीना था। और संगत जी, 1 साल मतलब जुड़ने के बाद ही ना मेरे को गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिल गया था। सिर्फ 1 साल सेवा करने। संगत जी, मतलब सत्संग में मैं जाता था गुरु जी के, तो एक बारी ना एक अंकल मुझे मिलके कहते, आप ना मतलब बड़े मंदिर में सेवा कर सकते हो क्या? आप मतलब कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है आपको? तो मैंने कहा नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है कोई, मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ कभी भी। मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब रोक टोक नहीं है कुछ भी। संगत जी, तब से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में मेरे को सेवा मिल गई। हर रोज की सेवा थी संगत जी। कोई कहता है ना हमारी 2 दिन की सेवा है, 4 दिन की सेवा है। संगत जी, मेरी हर रोज की सेवा है, क्योंकि ना बाहर के पार्किंग एरिया में संगत जी हर रोज सेवा मेरी होती है, सुबह से लेकर संगत जी शाम तक, कभी रात तक, कभी दिन तक। मतलब ना आप देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु जी के मैं कभी दर्शन करूंगा, गुरु जी को मैं कभी लाइव देखूंगा। संगत जी, सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक दिन की बात है संगत जी, आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम को 5 बजे, 4:30 बजे ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है। संगत जी, गुरु जी महाराज के लाइव दर्शन मैंने करे हैं संगत जी। जहाँ पे गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में जो पार्किंग एरिया है ना, वहां पर मैंने साक्षात अपनी आंखों से गुरु जी को देखा। साक्षात गुरु जी लाल चोले के अंदर वहां पे घूम रहे थे। पहले मैंने गुरुजी की बैक साइड से गुरुजी को देखा संगत जी। इतने ऊंचे लंबे गुरुजी संगत जी, मैं तो उनके सामने लग रहा था कि मैं छोटा सा बच्चा हूं। एक हिसाब लगाओ आप जरा। पहले मैं डर गया एकदम से, अरे ये क्या, ये कौन है? देखो संगत जी, बंदा घबरा जाता है एकदम से कि ये क्या हो गया भाई, ये कौन है? अंधेरा वैसे ही था वहां पे उस दिन। संगत जी, बस वो पहला दिन था कि जब मैंने गुरु जी को देखा। और आज 2 साल हो गए गुरु जी के साथ जुड़े हुए। हर दिन गुरु जी महाराज मुझे अपने दर्शन करवाते हैं, किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं गुरु जी सामने अपने आप ही। सामने अपने आप गुरु जी आते हैं और संगत जी मैं देखता हुआ रह जाता हूँ, अरे ये क्या हो गया। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि मेरे ऊपर इतनी गुरु जी कृपा कैसे कर रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही संगत जी। पर जो गुरु जी की मर्जी है, देखो उसी में राजी रहना चाहिए ना। जो गुरु जी कहते हैं उसी में खुश रहो, जो गुरु जी कर रहे हैं उसमें खुश रहो। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।